मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। अहमद, 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 कहाँ चला गया? औरंगजेब, मुस्कान, जल्दी आओ। शाला, औरंगजेब जल्दी आए। अभी हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है, जल्दी करो जल्दी करो। एक मिनट, ये सब क्या है? हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारी खाला के घर छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं, वो हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब है। देखो, अभी आपा के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। वो आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे तुम्हें छोड़कर यहाँ वापस भी आना होगा ना। तो तुम जल्दी से तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है बैग में डालो, मैं बाहर जा रहा हूँ, जायजा लेकर आता हूँ। बस हमें यहाँ से फौरन निकलना है गुड्डी, जल्दी करो। चाय मैं ले लेता हूँ, शुक्रिया। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन गुड्डी का कुछ अता पता नहीं है। परेशान मत हो, गुड्डी मिल जाएगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं गुड्डी को लेकर जाता और ना ये सब कुछ होता। उस वक्त उस सिचुएशन में आपके पास और कोई हल भी नहीं था। काश मेरे गुड्डी से एक बार राब्ता करा देते। काश काश ये काश ही रह जाता है जिंदगी में। अगर ये काश ना हो ना तो बहुत कुछ हुआ जा सकता है। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी गुड्डी। स्वीटी के बगैर तो वो वैसे भी इनसिक्योर फील करती थी। स्वीटी उसकी ताकत थी। स्वीटी कहाँ है? मेरे पास है, मेरे घर में। हम इस तरह से हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। हमें गुड्डी को ढूंढना होगा। हमें गुड्डी को ढूंढने के लिए निकलना होगा।
पापा ने मुझे सख्ती से मना किया पुलिस के काम में मदाखलत करने से। उन्होंने तो मेरे हाथ ही बांध दिया। बी ब्रेव हमजा। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक गुड्डी नहीं मिलेगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है वो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपनी माँ को देखना ज्यादा जरूरी है? उनका ख्याल रखना, वक्त पर मेडिसिन देना, तसल्ली देना। ये सब काम तुम्हारे नहीं है? बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। तुम तो उन्हें मजीद टेंशन दे रहे हो। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बेटा, हम सब मिलके गुड्डी के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं ना, दुआ भी कर रहे हैं। तुम कम से कम इस तरफ से तो रिलैक्स रहो। बस दुआ करते रहो, इंशाल्लाह देखना जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, चाय तो पियो। अरे तुम थी ना कमरे में, तुम बोलो तो सही कि क्या बोल रहा था वो? मामा, वो बहुत ज्यादा परेशान था और पता तो है आप दोनों को, वो इस शादी से भी नाखुश था। हो सकता है घर छोड़कर चला गया। मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी अगर उसने ये हरकत की तो। आप तो अपना गुस्सा ठंडा रखे। अरे वो तो बच्चा है, जज्बाती है, जज्बात में आकर वो कहीं चला गया, पहले ढूंढे उसे। और क्या कहा उसने? अरे कुछ तो बोलो, क्यों जाने दिया तुमने अपने भाई को? रोका क्यों नहीं उसे? मुझे कुछ इल्म नहीं है, मेरी थोड़ी सी उससे बात हुई थी, फिर मैं रूम से बाहर आ गई थी। और मैंने तो वैसे ही एक बात की है आप लोगों से कि शायद इस वजह से अहमद कहीं चला गया हो। कहाँ चला गया है पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और इनसे मेरा दिल बैठा जा रहा है। किसका फोन है? हेलो, हाँ रमीश बोलो। नहीं यार, वो बस एक मसला हो गया है। नहीं, हम कल पे रखते हैं, तुम अभी मत आना। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ, ठीक है? ओके। रमीश की कॉल थी। अगर उसे पता चल जाए ना कि अहमद ऐसे गायब हुआ है तो शूट कर देगा हमें। कितनी मुश्किलों से उसने गुड्डी को ढूंढा था। ऐसी भी बात नहीं है,
गुड्डी तो उसके पास से जा चुकी थी, गुड्डी को तो मैंने ढूंढा है। अरे ये क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है शासिया। पता करो, जाओ ढूंढो अहमद को। मैं यानी ऐसे कैसे गायब हो सकता है वो? कहां से जाकर ढूंढूं? अलमारी में उसका बैग भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि वो प्लान बना कर गया है। अपना मोबाइल साथ लेकर गया, फोन मिलाए ना, फोन करे उसे। अरे कब से फोन मिला रहा हूं मैं उसे, उसका नंबर बन जा रहा। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठकर सोचें, क्योंकि मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। गुड्डी गुड्डी क्या कर रही है? सो गई है। सो गई है? हाँ, क्योंकि मैंने उसे नींद की दवाई देकर सुला दिया था। डर गई थी मैं कि कहीं वो फिर से हमें चकमा देकर कहीं चली ना जाए। ठीक किया तुमने। बस जल्द से जल्द हमें अहमद मिल जाए बस। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुस्कान सब कुछ जानती है इस बारे में। आपने देखा नहीं, भाई के जाने पर भी वो कितनी मुतमईन थी, जरा सी भी परेशान दिखाई नहीं दे रही थी वो। मुस्कान को पता है? तो जाओ बुलाओ उसे, पूछो मुस्कान से कि अहमद कहाँ है। एक तो तुम्हारी औलाद है, मुझे हर वक्त जलील करवाने को तैयार बैठी हुई है। जाओ पूछो उसे मुस्कान से अहमद कहाँ है यार। अरे तुम रोती क्या? तुम जाओ तो पूछो मुस्कान से यार। बच्चा गुम हो गया है मेरा, रो भी ना मैं। तो मैं परेशान नहीं हूं, मैं बाप नहीं हूं उसका। हेलो, हाँ बोलो अफाक। सोनी मेरी जान, क्या हो रहा है? ये बताओ कि पिकनिक की तैयारी कर ली? वही कर रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त यार। इसका मतलब कि कल तुम आ रही हो? ऑफ कोर्स, यस। वाह, ये तो गुड हो गया है। अच्छा अफाक, तुम प्लीज मुझे जल्दी घर छोड़ देना। हाँ हाँ, तुम आओ तो सही, तुम्हें छोड़ भी देंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? अच्छा, तुमने बताया नहीं और कौन कौन आ रहा है? बस मैं और तुम। मतलब? अरे मेरी जान, मतलब ये कि हम कुछ फ्रेंड्स होंगे और उनके भी कुछ फ्रेंड्स ही होंगे। जैसे मेरे साथ तुम होगी, वैसे उनके साथ भी कुछ फ्रेंड्स होंगी। तो हम सब मिलके काफी एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है, पैकिंग कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो सुनो, बात सुनो। क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि तुम क्यों ना मेरे फ्लैट आ जाओ। हम दोनों यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर से पिक करना मुनासिब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि अगर पापा या हमजा ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। चलो सही है, ऐसा कर लेंगे। बाद में बात करती हूँ उनसे, अब पैकिंग करने दो मुझे। ओके बेबी, बाय बाय।
हाँ बात सुन, चिड़िया जाल में फंसने को बेकरार है। सारा इंतजाम मुकम्मल रखना, इस बार लंबा हाथ मारना है। जरा भी कोताही ना हो। समझ आ रही है बात? ओके। तुम अपनी मनमानी करते हो कबीर, अपनी मनमानी कर रहा है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मर जाती हूँ। वो मेरी माँ है वफा, और वो एक तरह से हक बजा है। उन्होंने मेरी औलाद देखनी है। नहीं कबीर, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कबीर। भाई लेकिन मैं मान गया। मैं धोखा खा चुका हूं यार, मुझे ही देख के खुद को रोक लो। नहीं रोक सकता। दुश्मन से मोहब्बत कर रहे हो तुम, दुश्मन से। क्या जरूरत थी उसे, क्या जरूरत थी कबीर के सामने आने की? वो गोली उसके नाम की थी ही नहीं। तुम्हारा ये बदला, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें जिंदगी भर नहीं जीने देगा। मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। हम करीब आएंगे तो अंजाम यही होगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। गुड्डी, मेरी प्यारी बेटी, उठो मेरी जान, देखो हम आ गए। तुम हमारे कातलों के बीच घिरी हुई हो। उठो गुड्डी, ये लोग हमारे कातिल हैं। गुड्डी, मेरी प्यारी बेटी, उठो मेरी जान। उठो गुड्डी, गुड्डी बेटा उठो। गुड्डी उठ जाओ, मुसीबत फिर करीब है तुम्हारे। अलर्ट हो जाओ बेटा। मामा कहाँ हैं आप दोनों? क्या बताना चाह रही थी हम मुझे? कौन है आपका कातिल? किसने कत्ल किया आप दोनों को? सब पता चल रहा है। मैं कहूँ मामा, मामा, बाबा।
मामा मामा मामा, पापा, आप दोनों क्या बताना चाह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों की मौत तो एक हादसा थी, फिर ये चाचू क्यों इतने खुश हैं? और ये अंकल, ये तो चाचू के दोस्त हैं। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी स्वीटी, कहाँ हो तुम मेरी स्वीटी? प्लीज मेरे पास आ जाओ। प्लीज स्वीटी आ जाओ।
कटी कटी तुम्हें कितना मिस कर रही होगी। जब तुम मुझे बता रहा था वो 1 मिनट में तुम्हें खुद से अलग नहीं करती। आज तुम्हारे दोस्त अकेली है स्वीटी, गुड्डी अकेली है। ये सब क्या था? ये मेरी दोस्त थी। किसी भी टेंशन या परेशानी में ये फौरन मेरे पास पहुंच जाती है। स्वीटी पता है एक बार क्या हुआ? मैं और गुड्डी खेल रहे थे और खेलते हुए बॉल ने पापा को हिट किया। पापा बहुत नाराज हो गए थे, बहुत डांटा था उसे। गुड्डी इतना रो रही थी, फिर मैंने मनाया उसे। उसको आइसक्रीम खिलाई। आइसक्रीम की तो दीवानी है वो। अच्छा, मैं भी आता हूँ। तो मैं तुम्हें गुड्डी की और भी बातें बताऊंगा। बिल्कुल डफर है वो, छोटी छोटी बातों पर आंसू निकल आते हैं उसके। आ दूंगा।
सच सच बताओ मुझे, सच सच बताओ मुझे, कहाँ है अहमद? बोलो। सच में मुझे नहीं पता। मुस्कान, मुस्कान, झूठ मत बोलो। तुम अहमद के साथ ही थी, उसके बाद अहमद गायब हुआ है। सच बोलो, कहां गया है वो? अपने दोस्त के घर गया। लेकिन सच में मुझे नहीं पता कौन से दोस्त के घर गया है। भाई की चमची, शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी देर से देख रही हूँ कि हम दोनों कितना परेशान हैं, जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? शाजिया, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मुझे हर हाल में यहां अहमद चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बुलाओ उसे, अभी कॉल करो उसे, करो कॉल उसे, बोलो फौरन आए। फोन ऑफ है उसका। अरे कौन से दोस्त के घर गया है वो? बताओ मुझे, मैं लेकर आता हूं उसे। पापा मैं सच कह रही हूँ, नहीं बता कर गया। सिर्फ इतना कहा था उसने कि गुड्डी से शादी नहीं करूंगा, कहीं पर भी चला जाऊंगा। मेरी सिर्फ एक ही बार बात हुई थी उससे, उसके बाद से उसका फोन भी ऑफ है। एक नंबर का गधा लड़का है ये। बल्कि तुम्हारी तो दोनों औलादे जो है ना, वो एक नंबर की नाकारा है। अच्छा, मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? आपकी कुछ नहीं लगती है क्या? सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, आप भी इनकी कुछ लगते हैं। अच्छा, मैसेज करो उसे। जब उसका मोबाइल ऑन होगा तो वो देखकर कॉल कर लेगा। मैसेज करो के मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझसे बातें जैसे करे